फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट चैम्बर एफमैक द्वारा आयोजित लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी के महाकुंभ 17वें मीट एट आगरा सूफेयर का सफल समापन लगभग 18,500 करोड़ के संभावित कारोबार के साथ किया गया। 17वें मीट एट आगरा सूफेयर की आयोजन समिति ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन ने भारत के फुटवियर उद्योग को नई दिशा दी है। देश विदेश के कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 17वें मीट एट आगरा के समापन के अवसर पर बेस्ट स्टॉल और बेस्ट परफॉर्मर एवं सहयोगकर्ताओं को मोमेंटो और पौधा देकर सम्मानित किया गया। देश विदेश की कंपनियों ने लेदर फुटवियर कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी के सूफेयर मीट एट आगरा में अपनी स्टॉल लगाकर नई तकनीकी और नई मशीनों का प्रदर्शन किया। आगरा के जूता उद्यमियों ने जूता व्यापार के विकास के लिए नई तकनीक को जाना। मीट एट आगरा सूफेयर के समापन पर एपमैक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने बताया कि इस बार मीट एट आगरा में कुल 19,420 विजिटर, 8,490 व्यापार विजिटर्स और 1,751 भावी उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। 18,500 करोड़ का संभावित कारोबार का आंकड़ा प्राप्त कर एक सफलता हासिल की है। आगरा में 18वां मीट एट आगरा सूफेयर का आयोजन अक्टूबर माह की 3, 4 और 5 तारीखों को आयोजित किया जाएगा। मीट एट आगरा का 3 दिन का आयोजन 17वां एडिशन बड़ा सफलता के साथ आयोजित किया गया और बड़ा सफल आयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे परिचित और हमारे जान पहचान वाले लोग यहाँ आए, उसकी भव्यता को देखा, स्टैंड को देखा और उन्होंने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के नाते से वो जूते के व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत मिला है। सर, जिस तरह से एडिशन 17 में हुआ, यहाँ कितने का रेवेन्यू का देखने को मिला? क्या बजट इस बार गेन किया गया? देखिए, रेवेन्यू का आंकड़ा आपको बताया था कि 18,000 करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ है, लेकिन अब ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रुपये में एकदम एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता और कोई भी फिगर हमें किसी सप्लायर से पूछे या किसी हमने जो कस्टमर है फैक्ट्री ओनर से पूछे कि आपने यहाँ पे सैंपल को देखा, उसमें कितने रुपए की तस्लीम करी, अब सही बात है माने में देखा जाए तो इसका आंकड़ा नहीं कर सकते, आंकलन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री ओनर या जो वो जूते से जानकारी रखने वाले यहाँ पे आ रहे हैं, फुटफॉल है, कितनी दूर यहाँ पर आयोजन है और यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं और नई नई चीज़ों को देखने को उनको मिल रहा है, तो ये वो 17वां एडिशन सक्सेसफुल जा रहा है। तो इस सब चीज़ से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि ये मीट एट आगरा का आयोजन जो हर वर्ष होता है, सफल आयोजन हो रहा है और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 18वां एडिशन कब होने जा रहा है? क्या 18वां एडिशन की हमने तारीख आपको बताया कि हम चाहते थे कि रविवार का दिन बीच में पड़े, तो शनिवार, इतवार, सोमवार को हमने सोचा है। और क्या होता है कि इस समय दिवाली के बाद में हम आयोजन करते हैं तो शादियों के सालक वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो हमने अक्टूबर में डेट इसलिए रखी है 3, 4, 5 अक्टूबर 2026। इसमें शादियों का सालक वगैरह का डेट्स नहीं होंगी और दिवाली का बम्पर शुरू नहीं होगा और हमें नई चीज़ें देखने के बाद सैंपल रिक्वायरमेंट करने में और सैंपल के हम आगे जो सैंपल जूते के सैंपल बनाएंगे उनको बनाने में हमें भरपूर समय मिलेगा, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा और हम अपने जूते को अपग्रेड कर सकेंगे। एपमैक के पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर ने 17वें संस्करण मीट एट आगरा की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पर्यावरण संरक्षण और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मीट एट आगरा सूफेयर प्रदर्शनी में सोलर सिस्टम और फायर सेफ्टी की कंपनियों को जगह दी गई और ओवरऑल आयोजन 18,500 करोड़ के संभावित कारोबार से फुटफॉल को बढ़ावा मिलेगा। समापन सेशन था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, एक क्वालिटेटिव फुटबॉल रहा है। नए लोगों ने नए अपने कंपोनेंट्स की नई इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं उनकी संभावना भी तलाशी है। यहाँ पर छात्र भी रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं
और साथ में हमारी सेफ्टी सुरक्षा कैसे हो सकती है उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। उद्योगों की उसके दृष्टि से देखिए, फुटबॉल की दृष्टि से 3 दिनों में 19,254 लोगों ने यहाँ भागीदारी की है, और जिसमें 9,000 से ऊपर एक सीरियस बिजनेस विजिटर्स थे, और बाकी लोग उनमें से थे जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे या छात्र थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मीट आगरा का जो लक्ष्य था वो निरंतर पूरा हो रहा है, बढ़ रहा है, और आगे आने वाली जिस तरह से संभावनाएं दिख रही है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एफटीए जो हमारा ट्रेड जो एग्रीमेंट यूएस के साथ भी होने वाला है, और यूरोप के साथ में भी फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही ये आते हैं, आगरा का उद्योग बहुत बड़ी गति पकड़े। मीट एट आगरा शू फेयर की सफलता से आयोजन समिति उत्साहित नजर आई। अगले साल गांव सिग्ना ट्रेड सेंटर में एक्सपोर्ट शू फेयर की तरह डोमेस्टिक शू फेयर भी देखने को मिलेगा। FAFM के अध्यक्ष कुलदीप कोहली ने घोषणा की है कि अप्रैल माह में 17, 18 और 19 अप्रैल को फुटवेयर इंडस्ट्री के B2B फेयर का आयोजन किया जाएगा। ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट का सेशन है और जो डोमेस्टिक है, दोनों का अलग अलग समय पे जो है ऋतु का बदलाव होता है। तो अप्रैल में जो घोषणा की गई है वो अप्रैल में डोमेस्टिक का नया जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। अगर उस समय पे फेयर लगाते हैं हम, तो उस फेयर का ये बेनिफिट रहेगा कि आने वाले व्यापारी को एक ही जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके जो कि बना हुआ जूता और उससे ज़रूरी जो टेक्नोलॉजी भी साथ में होगी। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुल जाएगा। वो डेट अप्रैल में रखी गई है क्योंकि उस समय पे ही जो है रुत बदलती है और नया सीज़न शुरुआत होता है। अगस्त में वैसे शुरुआत होती है, तो अगर अप्रैल में करेंगे तभी अगस्त में उसका कुछ बदलाव ला पाएंगे। मीट एट आगरा शू फेयर में देश विदेश से एग्जीबिटर्स लगातार अपने स्टॉल लगाने आते हैं। इसका प्रमाण यह है कि मीट एट आगरा का लाभ कंपनियों को मिलता है। मीट एट आगरा शू फेयर में लंबे समय से अपनी स्टॉल लगा रहे नेरोलैक कंपनी के सेल्स इंडिया हेड दिग्विजय सिंह ने मीट एट आगरा शू फेयर में मिलने वाली व्यापारिक लीड के लिए खुशी जाहिर की। साथ ही मीट एट आगरा आयोजन समिति से अपेक्षा की है कि हो सके तो एग्जीबिटर और उद्यमियों के साथ संवाद सेमिनार का आयोजन होना चाहिए। डीलर सत्येंद्र त्यागी ने कहा कि जूता व्यापारियों के लिए मीट एट आगरा प्रदर्शनी व्यापार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होती है। नहीं, वैसे बहुत ही अच्छा ये एक जो है प्लेटफॉर्म है जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का मेरी तरफ से एक सुझाव ये है कि हमारे जो क्या कहते हैं जो इसको इस्तेमाल करने वाले लोग इंडस्ट्रीज हैं, और अगर उनके बीच में एक संवाद जो है वो करवाया जाए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे रिलेटेड, और उसका एक 3-4 घंटे का सेशन रखा जाए, तो वो एक आमने सामने का जो संवाद होगा वो बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो इसके लिए कुछ समय अगर निकाल सकें और कुछ बना सकें ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन, तो वो बहुत ही अच्छा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भले उसका समय जो भी निर्धारित वो करें, क्योंकि सभी का जो है बहुत शेड्यूल टाइट रहता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा साधन बन सकता है। हमारी तरफ से ये मैं सुझाव देना चाहूँगा। आगरा में मैं नेरोलैक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, डीलर हूँ, और आगरा में जितनी भी जूता की फैक्ट्री है उन सभी में नेरोलैक के केमिकल्स का सप्लाई करता हूँ, जिसमें NR है, SR है, PU, सारी रेंज नेरोलैक में दी हुई है। सारे प्राइमर हैं, सारे केमिकल्स हैं। जूता उद्योग में जितने भी केमिकल उपयोग में आते हैं वो सारे केमिकल इको फ्रेंडली प्लस मतलब आम जो कारीगर होते हैं उसके उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारे टेस्ट नॉर्म के हिसाब से सारे केमिकल नेरोलैक के आते हैं। और जितनी भी यहाँ जूता की यूनिट हैं उन सब में नेरोलैक का केमिकल सप्लाई करते हैं।